रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। तूने तो आर्मी की फिल्में देखी होंगी ना, उस तरह किस तरह दिखाते हैं कि आर्मी वाले जंगलों में घूम रहे हैं, 7-7 दिन तक नहाते नहीं है। मैं तो 2 दिन से नहीं नहाया, लेकिन वो लोग 7-7 दिन तक नहीं नहाते। तुम्हें आर्मी जाने का ख्याल अपने दिल से निकालना ही होगा, भूलना होगा सब कुछ। तुम आर्मी नहीं जाओगी। सब मेरी वजह से हुआ है। सब मेरी वजह से हुआ है। रोहन, अभी ये डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है कि किसकी वजह से क्या हुआ है। चाची बहुत स्ट्रेस में है, उन्हें आराम करने दो। तुम आ जाओ। पर जीजू, रोहन, पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? शी इज़ अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, शी नीड रेस्ट। ठीक है, आकांक्षा है यहाँ पे, वो ख्याल रखेगी। तुम आ जाओ। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं इस शादी को कभी नहीं मान सकता। दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। इसका मतलब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मेरे लिए भी ये शादी एक समझौता है। हम दुनिया के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे में हम एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे और हम एक दूसरे की जिंदगी में ना दखल देंगे ना दिलचस्पी दिखाएंगे। रोहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं मां के पास। अब गीता की तबीयत कैसी है? सौम्या कह रही थी कि पहले से बेहतर है, लेकिन मां, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा। अचानक ये रोहन को क्या हो गया? कैसी जिद है ये उसकी? आज तक कभी उसने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। परिवर्तन संसार का नियम है डैड। जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी का दोष नहीं है, सारा दोष ग्रहों का है। बस 4-5 दिन की बात है, जैसे ही ग्रहों की दशा बदल जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्र है गीता की तबीयत अब बेहतर है। लेकिन इस रोहन को समझाना मुझे आसान नहीं लगता है। संजय बेटा, रोहन अभी बच्चा है,
उसकी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद रोहन की जिद के कारण आपको वापस मेरे पास आना ही होगा, और तब आपको एहसास होगा कि आपका इकलौता सहारा सिर्फ मैं हूं। आकांक्षा आर्मी जाएगी और अपना सपना जरूर पूरा करेगी। इस घर की बहू बेटियां इस घर से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा फैसला है। ताऊ जी, आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता। माँ की तबीयत अब पहले से बेहतर है, वो सो रही है। मैं जानती हूँ कि तुम माँ को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि माँ की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत तो तुम्हारे साथ हो रहा है और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शादी के बाद तुम्हें बहुत हर्ट किया और पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुना दिया। मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम मेरे भरोसे अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहां आई और मैंने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। प्लीज प्लीज मुझे मत रोको। रोहन इस घर का इकलौता वारिस है। मिहिर इस घर का दामाद है। दामाद बेटा नहीं बन सकता। लेकिन रोहन, तुम ये सब मेरे लिए क्यों करना चाहते हो? मैं इतना तो जानती हूँ रोहन कि तुम ये सब मेरे लिए या मेरे सपने के लिए नहीं कर रहे हो। इसके पीछे तुम्हारा कोई सेल्फिश मोटिव है। तुम ये सब बड़े पापा को दिखाना चाहते हो ना कि तुम बदल गए हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। क्योंकि कल तक जिसे मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं था, वो आज मेरी हेल्प करने के लिए सबके खिलाफ जा रहा है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो आकांक्षा। मैं तुम्हारा अच्छा पति नहीं बन सका, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ रोहन। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। यार हद है, तुम फिर मुझे गलत समझने लगी।
मैं तो सिर्फ अपने बड़े पापा की गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कौन सी गलती? तुम ये कैसे भूल सकते हो आकांक्षा? सिर्फ उनकी गलतियों की वजह से तुमने अपने पापा और आर्मी में जाने का सपना दोनों खोए हैं। सिर्फ उनकी वजह से तुम्हें मजबूरन ये शादी करनी पड़ी। सिर्फ उनकी वजह से तुम्हें इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम नहीं, इस घर के लोग हैं। मैं हूं, हम सब हैं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मुझे तुम्हारा इस कमरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इसका मेरे फैसले से कोई लेना देना नहीं है। बड़े पापा ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया। अब मैं भी वैसा ही करूंगा। तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नहीं रोहन, माँ की इस हालत में मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। तुम माँ की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। हाँ, माँ को थोड़ा दुख जरूर पहुंचा है, लेकिन वो मान जाएंगी, क्योंकि वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। देखो, तुम सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो बोलो दीदी, नहीं तो मैं ही शुरू करूं। चुप रहने से कुछ नहीं होगा दीदी, बात करने से ही समस्या का हल निकलता है। कुछ तो बोलो दीदी। इतना कुछ हो गया घर में, फिर भी इन्हें रोहन की इतनी चिंता है। तो वही तो दीदी, मैं वही तो सोच रहा हूँ। इतना तमाशा होने के बाद भी आखिर जीजू इतना क्यों कर रहे हैं उसके लिए? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? ये गलती कर रहे हैं, इन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। घर और बिजनेस ने, मिहिर ने हमेशा इनका साथ दिया है। घर की बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी उठाई है, और आज ये उसी से नाराज है। बहन है कि दुश्मन? मेरी जगह मीर की तारीफ कर रही है। टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं। ये हमारा नसीब है कि मिहिर हमारा दामाद है, जो हमारी बेटी से इतना प्यार करता है, उसे कोई तकलीफ होने नहीं देता। अगर वो रोहन की तरह हमारी बेटी को रखता तो इन्हें पता चलता। जाने दो ना दीदी, आखिर इन बातों में रखा क्या है? कैसे रखा नहीं है? क्या जरूरत है ऐसे निकम्मे और गैर जिम्मेदार रोहन के लिए नया बिजनेस स्टार्ट करने की? पहले से रोहन निकम्मा, ऊपर से उसकी पत्नी घर की शांति खराब करके रखी है। सब सही है। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें रोहन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि रोहन इस घर का इकलौता बेटा है। रोहन इस घर का इकलौता वारिस है। मिहिर इस घर का दामाद है।
दामाद बेटा नहीं बन सकता, और बदकिस्मती से तुम इस घर को कोई वारिस नहीं दे पाई। अब शायद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तुम काफी समझदार हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। दीदी, उनकी बात का बुरा मत मानो। मैं हूं ना आपका बेटा, मैं हूं ना आपका बेटा। दीदी, मैं आपको ना अपनी माँ ही समझता हूँ। आप बिल्कुल उदास मत हो दीदी, बिल्कुल उदास मत हो। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा, वो अभी बहुत टेंस्ड हैं। सोमिया, जब भी वो टेंस होते थे तो मेरे पास आते थे। तुम जानती हो ना कि मैं डैड की कितनी इज्जत करता हूं। मैं जानती हूँ मिहिर। तो जानती हो तो उन्हें समझाती क्यों नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो बात है। बस यही सोच रहा था कि हम काफी दिनों से कहीं डिनर के लिए बाहर नहीं गए। चलो कहीं बाहर चलते हैं। अभी? हाँ, डिनर तो रात को ही होता है ना। बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम आज घर पे ही खा लेते हैं। हाँ, लेकिन लोग आज मुझे अवॉइड करना चाहते हैं। मिहिर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? इस घर के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन डैड मुझसे नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। सोमिया, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए रोहन ने आज क्या कुछ बोल दिया। अगर मैं उसे छूट नहीं देता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। मेरी वजह से चाची की भी तबीयत खराब हो गई। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ, सब कुछ। सोमिया, मुझ पर क्या बीतती है ये मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती होती है। मैंने माफी भी मांगी। पता नहीं डैड मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। मिहिर, उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा, वो अभी बहुत टेंस्ड हैं। सोमिया, जब भी वो टेंस होते थे तो मेरे पास आते थे। तुम जानती हो ना कि मैं डैड की कितनी इज्जत करता हूं। मैं जानती हूँ मिहिर। तो जानती हो तो उन्हें समझाती क्यों नहीं? हर बार मैं ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता आया हूं और आगे भी करूंगा। मिहिर, ये आप क्या कर रहे हैं?
मैं समझ गया, इस घर में मेरी अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपना मानना होता तो मुझे ऐसे परायों की तरह बिहेव नहीं करते। मिहिर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? सोनिया, मेरे यहाँ से जाना ही अच्छा है। यहाँ पे किसी की मेरी जरूरत नहीं है, ना डैड को ना तुम्हें, तो क्यों रहूं मैं यहाँ? एक बेटे की तरह मैंने इस घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। यहाँ तक कि अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे घर में रहने को तैयार हुआ, क्योंकि डैड को एक बेटे की जरूरत थी। लेकिन अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे कभी अपना माना ही नहीं, हमेशा गैर समझा है मुझे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इस घर में सबको आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। सोमिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन अब मैं नहीं रुक सकता। अब पहले जैसे कुछ भी नहीं रहा। डैड की नजरों में मैं गिर कर नहीं जी सकता। मिहिर, नहीं मिहिर, कोई आपको पराया नहीं समझता। सबको आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। मैं डैड से बात करूंगी। आप प्लीज रुक जाओ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे लिए अपना इरादा बदल दूंगा। मैं डैड की नजरों में गिर कर जी लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। आपको किसी की नजर में गिरकर जीने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करती हूँ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। I really trust you. बस मेरा भरोसा मत तोड़ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता यहाँ पे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। और एक बात, वैसे भी शीला समय पे सारा काम कर देती है। नाश्ता और खाना समय पे तैयार हो जाता है। तुम जाओ, अभी नाश्ता लगने के बाद आ जाओ।